नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जी के वर्ड में, जहाँ पे कराई जाती है तैयारी सिलेक्शन के लिए। यहाँ हल्ला नहीं मचाया जाता है, ना शोर मचाया जाता है कि ये करना है वो करना है। यहाँ से बात की जाती है पॉइंट टू पॉइंट कि कैसे होगा तुम्हारा सिलेक्शन और सिलेक्शन के लिए क्या करना ज़रूरी है। बिना उसके सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, फिर वहाँ पे फंस जाएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी। क्योंकि वैकेंसीज जो होती हैं कितने टाइम लेती हैं कंप्लीट होने में, ये तो आप जानते ही हैं कि पहले नोटिफिकेशन आएगा, फिर उसका एग्ज़ाम होगा, फिर वो आउट हुआ या नहीं हुआ, फिर उसके बाद जो है कोर्ट केस होता है। तो ये सब इसमें समय ले लेता है। तो ये क्या होता है, हम लोगों के लिए एक एक एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। वो हम लोगों के लिए एक मौका होता है, गोल्डन टाइम, मतलब एक गोल्डन चांस होता है। उसमें अगर हम लोग 100% सिलेक्शन के लिए नहीं तैयारी करेंगे, वहाँ पे नहीं लगेंगे, तो फिर अफसोस ही रह जाता है कि सिलेक्शन नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? काश कर लेते। ये काश वाला शब्द जो है फिर काम नहीं आने वाला है। आपकी लाइफ पूरी इसी पे निर्भर करती है कि आप ये जो एग्ज़ाम के दिन बचे हुए हैं 20 दिन, उनमें आप कैसी मेहनत करते हैं। तो यही मेहनत आपको सिलेक्शन के लिए ले जाएगी। अभी तक जो 4 सेट हुए हैं, वो जो 17-18 में पेपर हुआ था, जो कैंसिल हो गए हैं, वो करवाए थे। अब जो 5वां सेट करवा रहे हैं यहाँ पे, ये है जो पहले पेपर हुआ था 26 अक्टूबर 2018 में, उसका जो है सेट करवा रहे हैं यहाँ पे 5वां वाला। तो आइए तैयारी करते हैं और लेते हैं सिलेक्शन। हमारा टारगेट क्या रहेगा? हिंदी में 37 में से 37 नंबर लाने का। हिंदी ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप 15 से 20 मिनट रोज़ देते हैं। 15 से 20 मिनट रोज़ अगर दे रहे हैं तो आपको ये जो है 37 नंबर आपको दे देगा आराम से। वहाँ एग्ज़ाम टाइम में भी आपको 15 मिनट से ज़्यादा नहीं लेने 37 क्वेश्चन करने में। और ये 37 क्वेश्चन करते ही आपके जो सिलेक्शन के चांसेस होते हैं वो बढ़ जाते हैं। जीके वर्ड में आपको जनरल नॉलेज और हिंदी की तैयारी करवाई जा रही है। ये दोनों मिला के 75 नंबर का आता है। तो 75 नंबर आपके यहाँ से कंफर्म हो जाते हैं। 75 नंबर आपके कंफर्म हो गए तो आपके सिलेक्शन के चांसेस और ज़्यादा बढ़ गए। आप जो सिलेक्शन के और नज़दीक आ गए, और ये कम से कम समय में हो जाता है। क्योंकि आपके जीके में भी ज़्यादा से ज़्यादा 15 से 20 मिनट आपको लगने वाले हैं। बाकी सारा समय आप देंगे रीजनिंग में, मैथ में और अदर्स में टॉपिक पे। तो जहाँ पे ज़्यादा नंबर आप इसको कर सकते हैं मेहनत, वहाँ पे ज़्यादा करनी चाहिए। तो चलते हैं, ये सेट जो है पुराना जो आया हुआ है ये कंप्लीट करते हैं। जो काम करना कठिन हो, वाक्य में एक शब्द लिखिए, जो काम करना कठिन हो। तो क्या सिलेक्शन लेना कठिन है? हाँ, उनके लिए कठिन है जो मेहनत नहीं करते, लेकिन उनके लिए नहीं कठिन है जो मेहनत करते हैं। जो मेहनत करते हैं, जो लगातार गाइडेंस में चलते रहते हैं। ये नहीं कि 2 दिन पढ़ाई करी उसके बाद पढ़ाई बंद कर दी, इससे सिलेक्शन नहीं होता है। तो जो काम करना कठिन है वो क्या होता है? दुष्कर। अगला क्वेश्चन करते हैं। पक्षी पेड़ों पे अपना क्या बनाते हैं? घोंसला बनाते हैं। सही शब्द बताइए, क्या घोंसला कहीं है यहाँ पे? नहीं नहीं, घोंसला नहीं है। नीर है, नीम है, नीड़ है और नींद है। तो घोंसले का पर्यायवाची देखेंगे जो समानार्थी शब्द होगा। तो नीड़ क्या होता है? वो घोंसला का पर्यायवाची शब्द होता है। घोंसला, नीड़, आशियान, ये क्या होता है? पर्यायवाची शब्द होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन इसमें पूछा गया था, तत्सम शब्द पहचानिए। तत्सम शब्द, तत्सम शब्द क्या होते हैं? जो संस्कृत वाले शब्द होते हैं जो क्लिष्ट होते हैं। जो संस्कृत वाले शब्द होते हैं जो क्लिष्ट होते हैं वही होते हैं तत्सम शब्द। अब इसमें देखें तत्सम शब्द कौन सा है? तो ये है तत्सम शब्द निद्रा। जो ये लगी होती रा, ये वाली और अंतिरा, ये तीनों रा जहाँ मिल जाए वो वही तत्सम होगा। पर्याय शब्दों में कौन सा समूह सही नहीं है? अब यहाँ पूछा गया है कौन सा समूह सही नहीं है। ऑप्शन देखते हैं। पाठशाला, विद्यालय, स्कूल, ये एक ही स्कूल के ही सब पर्यायवाची हैं। नारी, महिला, औरत, ये औरत के ही सब हैं समानार्थी। पहाड़, पर्वत और पुस्तक, पुस्तक नहीं है यहाँ पे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? किसी जो है इसमें समूह जो है एक ही पर्याय का नहीं है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा है अनु उपसर्ग में से बना शब्द कौन सा है? अनु उपसर्ग, उपसर्ग जानते हैं आप, उपसर्ग होता है मूल शब्द के पहले लगता है उपसर्ग। तो अनु, तो देख लेते हैं अनु शब्द का कौन सा है। तो इसका आंसर है अनुचर। अनु प्लस चर। इसमें पहचानने में ये होता है कि जैसे जो मूल शब्द होता है, मूल शब्द का अपना एक अर्थ होता है, तो उसका प्रयोग करेंगे
तो अनुच्चर यहाँ से आसानी से निकल आएगा। भुलक्कड़, भुलक्कड़ शब्द में क्या प्रत्यय है? भुलक्कड़ प्रत्यय क्या होता है? मूल शब्द उसके बाद जो लगता है वो प्रत्यय होता है। तो यही अंतर होता है उपसर्ग और प्रत्यय में मेन, कि उपसर्ग जो होता है मूल शब्द के पहले लगता है, प्रत्यय मूल शब्द के बाद लगता है। तो भुलक्कड़ शब्द में प्रत्यय क्या होगा? भुलक्कड़ शब्द, भुलक्कड़ में जो प्रत्यय है वो है अक्कड़, भूल उसके बाद अक्कड़, भुलक्कड़ बन जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है गीतांजलि का संधि विच्छेद। संधि विच्छेद में क्या खास बात होती है? संधि विच्छेद में जो होता है वो दोनों शब्द जो होते हैं इनके अपने अपने पृथक अर्थ होते हैं, फिर इनको मिला दिया जाता है, संधि बन जाती है। तो यहाँ पे देखते हैं गीता और अन्न, नहीं ये तो नहीं लग रहा है। गीत और जली, नहीं ये भी नहीं है। गीतान अंजलि, ये भी नहीं है। गीत और अंजलि, गीत और अंजलि ये है। गीत और अंजलि ये क्या है? संधि विच्छेद उसका। ये कौन सा संधि विच्छेद है? ये है दीर्घ संधि। सभी मिलकर स्कूल जाता है, ये एक अशुद्ध वाक्य दिया हुआ है। ठीक, इसका शुद्ध रूप क्या होगा ये पूछा है। सभी मिलकर स्कूल गए, नहीं ये इसमें क्या है? ये वर्तमान है, तो कैसे होगा? वर्तमान में ही होगा, तो ये तो नहीं है। सभी मिलकर साथ स्कूल जाते हैं, ये भी नहीं है। दोनों लिख दिया, मिलकर और साथ। सभी मिलकर स्कूल जाते हैं और सभी साथ जाते हैं, यहाँ पे कन्फ्यूजन बनता है। तो अगर मिलकर और साथ में चूज करना हो कि दोनों में कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो हमेशा साथ के साथ जाना, साथ में। सभी साथ स्कूल जाते हैं। अगला क्वेश्चन, यही चीज़ें जो है प्रैक्टिस में आती हैं सामने कि यहाँ पे अगर दो ऑप्शन एक ही जैसे लगे तो वहाँ पे क्या चूज करना चाहिए, किसको प्रेफरेंस ज़्यादा देनी चाहिए। तो यही प्रैक्टिस होती है जो आपको बनाती है कि वहाँ पे जो नंबर होते हैं, जैसे किसी के 30 नंबर है, आपके 37 नंबर है, तो ये 7 नंबर का इफेक्ट जो होता है वो प्रैक्टिस से ही पड़ जाता है। उसने भी उतनी पढ़ाई करी, आपने भी उतनी पढ़ाई करी, लेकिन जिसने प्रैक्टिस करी वो सिलेक्शन के उतने ही नज़दीक पहुँच गया। अगला क्वेश्चन, रसोई घर में कौन सा समास है? रसोई घर में कौन सा समास है? तो रसोई घर में जो है समास है तत्पुरुष समास। कौन सा समास है रसोई घर में? तत्पुरुष समास। मैं खाता हूँ, कर्मवाच्य रूप क्या होगा इसका? मैं खाता हूँ, तो कर्मवाच्य रूप लाने के लिए इसमें से जोड़ना पड़ता है, जिसे मुझसे खाया जाता है। मुझसे खाया जाता है कहीं है? था नहीं, ये गलत होगा। मेरे से खाया जाता है, नहीं मेरे से नहीं, ये सेंटेंस ही गलत है। मुझसे खाया नहीं जाता, ये तो अर्थ ही बदल देता है। मुझसे खाया गया, तो इसका आंसर क्या होगा? डी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगले क्वेश्चन पूछा गया है घी के दिए जलाना। जैसे ही आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो आप क्या करोगे? घर में घी के दिए जलाओगे। घर वाले कितना खुश होंगे इसका अंदाज़ा आपको भी नहीं होगा, क्यों कितना इंतज़ार कर रहे हैं आपके सिलेक्शन का, कब जो है सिलेक्ट होके सामने पहुंचोगे उनके, तो वो घी के दिए जलाएंगे, मतलब खुशी मनाएंगे। क्या करेंगे? खुशी मनाएंगे, घी के दिए जलाएंगे। तो आप उनको ऐसा मौका दो कि वो घी के दिए जलाएं आपके लिए। लोकोक्ति का समान अर्थ क्या है? लोकोक्ति, लोकोक्ति मतलब लोगों द्वारा कहा गया, तो लोक की उक्ति, लोक की उक्ति वही होती लोकोक्ति। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चमक उठी सन 57 में, वो तलवार पुरानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। तो इसमें कौन सा रस पूछा गया है? इसमें रस पूछा गया है, तो इसमें सीधा सीधा इसमें तो वीर रस है, इसमें तो वीर रस है। ये झांसी रानी के लिए जो कहा गया, चमक उठी सन 57 में, वो तलवार पुरानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी, तो वीर रस है ना। अगला क्वेश्चन, चौपाई के प्रत्येक क्षण में कितनी मात्राएं होती? चौपाई जो होता है वो सममात्रिक होता है। चौपाई क्या होता है? सममात्रिक। दोहा क्या होता है? अर्ध सममात्रिक। और इसका उल्टा क्या होता है? सोरठा। ठीक, तो चौपाई सममात्रिक होता है। इसमें कितनी मात्राएं होती हैं? इसके प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है काली घटा का घमंड घटा, अलंकार बताइए। अब यहाँ पे काली घटा, घटा यहाँ पे हो गया
का घमंड घटा, यहाँ पे भी घटा का प्रयोग किया गया है। तो इसमें पूछा है कि अलंकार बताइए। तो यहाँ पे काली घटा, तो यहाँ पे घटा के बारे में है, और घमंड घटा का मतलब कम हो गया। तो मतलब एक ही शब्द दो बार प्रयोग हुआ और दोनों का अर्थ अलग अलग है। तो इसमें कौन सा अलंकार हो जाएगा? यमक अलंकार। वर्णों के कितने भेद होते हैं? वर्ण दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं स्वर, एक होते हैं व्यंजन। स्वर जो होते हैं वो स्वतंत्र रूप में बोले जा सकते हैं, व्यंजन जो होते हैं वो स्वर की सहायता से बोले जाते हैं। तो इसके कितने वर्ण हो गए? वर्णों के कितने भेद हो गए? दो। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है शिक्षक का बहुवचन क्या होगा? शिक्षक का बहुवचन, शिक्षक का बहुवचन शिक्षकों नहीं, ये कोई वर्ड ही नहीं। शिक्षिकाएं ये महिलाओं के लिए हो गया, शिक्षिका ये भी महिला के लिए एक वचन हो गया, ये बहुवचन हो गया। शिक्षक के लिए हो गया शिक्षक गण। तो इसका ऑप्शन डी सही होगा। माँ ने बाजार से कपड़ा खरीदा, रेखांकित का कारक बताइए। बाजार से कपड़ा खरीदा, तो इसका कारक क्या होगा? ये एक सकर्मक है, रेखांकित का इसका कारण बताना है, तो इसका कारण क्या होगा? कर्म कारक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कर्म कारक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भूतकाल के कितने भेद होते हैं? भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्यकाल, तीन काल होते हैं। इनके भेद अलग अलग पूछे जाते हैं। तो भूतकाल के जो भेद होते हैं वो होते हैं 6। भूतकाल के भेद कितने होते हैं? 6। वर्तमान के भेद कितने होते हैं? 5। और भविष्य के भेद कितने होते हैं? 3। अगर आपसे ये पूछा जाए तो आपको ये याद रखना है, ये आपको याद रखना है कि भूतकाल के 6 होते हैं, वर्तमान के 5 और भविष्य के 3 भेद होते हैं। तद्भव शब्द बने हैं, तद्भव शब्द, तद्भव शब्द जो बने हुए हैं, जो संस्कृत शब्द होते हैं वो तो तत्सम हो गए, और संस्कृत शब्दों से कुछ बदलाव करके जो बना ली जाए वो क्या हो जाते हैं? तद्भव शब्द हो जाते हैं। वो क्या हो जाएंगे? तद्भव शब्द। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन पूछा गया है या मेरी पतंग है, रेखांकित शब्द का भेद बताइए। अब इसका भेद क्या है? यह मेरी पतंग है, तो इसमें क्या लिखा हो? यह लगा हुआ है, यह वह क्या हो जाता है? ये निश्चयवाचक होता है, यह वह। और प्रश्नवाचक क्या हो जाएगा? क्यों, कब। निजवाचक क्या हो जाएगा? मेरा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यह वह लगा हुआ है, तो ये निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। समझदार शब्द विशेषण का कौन सा भेद है? समझदार क्या होता है? एक गुण होता है। समझदार है, बहादुर है और होशियार है, ये सब क्या हो जाएगा? गुणवाचक। ये गुणवाचक विशेषण होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगले क्वेश्चन में रचनाएं पूछी गई। देखो रचनाएं कम से कम 2 पूछी ही जा रही हैं। जितने भी सेट आपने लगाए हैं उसमें देखें रचनाएं पूछी ही गई हैं। और वो जो फेमस राइटर हैं जैसे मैथिली शरण गुप्त हो गए, महादेवी वर्मा हो गई, और सूरदास हो गए, तुलसीदास हो गए, तो इनकी रचनाएं पूछी गई। तो आपको जो है इनकी रचनाएं एक बार देखनी होंगी। जैसे यहाँ पूछा गया है जयद्रथ वध किसकी रचना है? जयद्रथ वध, जयद्रथ वध किसकी रचना है? ये है मैथिली शरण गुप्त की। मैथिली शरण गुप्त की और रचनाएं कौन सी हैं? जैसे हो गई साकेत हो गई, भारत भारती हो गई, जय भारती हो गई, ये सब कौन सी इनकी रचना है? मैथिली शरण गुप्त की। तो जो महत्वपूर्ण रचनाएं हैं उनको जो याद कर लीजिए, उससे क्या होगा? 2 क्वेश्चन आपके फिक्स हैं। अतीत के चलचित्र, ये किसकी रचना है? अतीत के चलचित्र ये रचना है महादेवी वर्मा की। महादेवी वर्मा की और कौन सी रचना है? जैसे हो गई नीजा हो गई, रश्मि हो गई, ये महादेवी वर्मा की और रचनाएं हैं जो पूछी जा रही बार बार। अगला क्वेश्चन, मैं रोज पढ़ता हूँ, वाक्य में क्रिया विशेषण का भेद है। मैं रोज पढ़ता हूँ, रोज, तो यहाँ पे क्रिया विशेषण का भेद कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा कालवाचक, क्योंकि वो काल बता रहा है ना, मैं रोज पढ़ता हूँ। निम्न से योजक चिन्ह कौन सा है? योजक चिन्ह पूछा गया है यहाँ पे, ये तो प्रश्नवाचक है। ये योजक चिन्ह है, ये डैश का है, ये योजक चिन्ह इसको कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है चर्चा शब्द से बना विशेष। चर्चा जो शब्द है इसका विशेष अगर बनाएंगे तो क्या बनेगा? चर्चा का विशेष बनाना है, मतलब वह जिससे चर्चित व्यक्ति है तो वो उसकी विशेषता बता रहा है,
कि वो बंदा जो है चर्चित है। तो यहाँ के इस चर्चा शब्द का विशेष अगर बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, चर्चित। धातु किसे कहते हैं, धातु जो है क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं, क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं, मूल रूप को, सामान्य रूप नहीं होगा, मूल रूप होगा, ये याद रखिएगा, यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाता है। धातु जो होता है क्रिया का मूल रूप होता है। अगला क्वेश्चन, इनमें से सही विलोम शब्द युग्म कौन सा है, विलोम शब्द का युग्म पूछा है। तो आदान विदान नहीं है, आदान निदान नहीं है, आदान समाधान नहीं है, आदान प्रदान है, आदान प्रदान, ये इसका सही विलोम युग्म है। और शब्द के अनेकार्थी शब्द समूह का चयन करिए। ये देखो, ये अच्छा क्वेश्चन है। और शब्द एक अनेकार्थी शब्द होता है, तो इसका शब्द समूह पूछा गया है। तो जैसे हो गया राम और सीता, राम और सीता, और मतलब तो इसको क्या कह सकते हैं, राम और सीता, राम तथा सीता, तो तथा किसमें, तथा इसमें, ये हो गया। और कौन कौन आया है, तो मतलब आपके अलावा और कौन कौन आया है, तो मतलब दूसरा भी इसका अर्थ होता है। तो ये बी ऑप्शन जो है इसका सही होगा। और हो गया है। अगला जो है, अगला सेट जो है, अब सेट छठा जो है आपको कल मिल जाएगा 4 बजे, तो उसको करने के लिए जीके वर्ड से जुड़े रहिए। अगला जो सेट होगा वो 26 अक्टूबर का जो सेकंड शिफ्ट में आया था वही होने वाला है। तो इससे क्या होगा, ये जो पूरा सेट है इसका पूरी प्लेलिस्ट आपको बना के दे दी जाएगी, जिससे क्या होता है कम से कम समय में आप ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी कर सकें। जैसे ही जो पुराने क्वेश्चन पेपर ख़त्म होंगे उसके बाद आपको प्रैक्टिस सेट करवाई जाएगी, आपको और प्रैक्टिस करवाई जाएगी, जिससे जो है ऐसा कोई भी मौका ना छूटे, ऐसा कोई छूटे ही नहीं कि हम लोगों को सिलेक्शन में कोई समस्या आए। हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि आप लोगों को सिलेक्शन हो।